ओके, सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले एक बात समझते हैं कि हाउ थिंग्स एग्जिस्ट एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या आएगा? 5। सर 5 उसके नेक्स्ट क्या आएगा? 6। ये आपने खुद 6 बताया, क्योंकि ये सीरीज है जो आपके दिमाग में रजिस्टर्ड है, ये रटी हुई सीरीज है। इसी तरीके से अगर मैं ऑड इवन नंबर की सीरीज बताऊं, 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या होगा? 10 सर 10 ठीक है, 12 कोई भी टेबल लिख लेते हैं। 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, सर 48 ऐसे चलता जाएगा। yes ठीक है, sir so this is the basic concept of a series, कि there is some underlying phenomena, there is some underlying algorithm जिसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होता है डिसाइड करता है। जैसे इसमें एल्गोरिथम क्या है? +1, इसमें क्या है? +2, ठीक है, इसमें क्या है? into 2 +12 इंटू 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है हर टर्म। अब हर टर्म के साथ हाँ नहीं, इंटू n+1 भी नहीं है। अगर मैं n+1 इंटू करूंगा तो 24 इंटू 2 करूंगा, 24 इंटू 2 कितना होगा? 48, 36 हर टर्म तो आएगी। यस सर दिस इज एन एपी ओनली बिकॉज ये एक सीरीज ऐसी है जिसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, नॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट होने का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल एक ऐसा लिखते हैं जिसमें प्रोडक्ट हो रहा है, तो 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 16 2 सर 32। 32 हाँ ठीक है, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 ऐसे 64 करके ये सीरीज जा रही है। तो सर इसमें हर के 64 साथ इंटू 2 हो रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ सीरीज जो हम नहीं पढ़ेंगे। दिस इज एग्जैक्टली टाइप ऑफ सीरीज हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ऐसी सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म मेरी आ रही है, सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं। हेंस द वर्ड एरिथमेटिक। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब, ठीक है, एरिथमेटिक मतलब बेसिकली एडिशन हो रहा है, किसी चीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एपी। अच्छा, एपी का मतलब समझ आ गया। यस अब सर फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो मुझे अगर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू व्हाट? n+1 सर -1। sir a n सर हाँ सर a, a n यस सर a सर plus n n a minus plus n 1 minus 1 d दोबारा बोलो। a सर n a equal plus सर a plus n minus 1 d yes sir a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यस फॉर्मूला हमें याद है, बट इस फॉर्मूले को थोड़े ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरी सीरीज है 2 4 6 8 10, ओके, एंड ये इंडेफिनिटली स्ट्रेच हो, ठीक है। अगर मेरी सीरीज ये है एंड मुझसे पूछा जा रहा है कि इसमें n क्या, a क्या है, पहली बात तो a सर इज 2 फर्स्ट टर्म इज a, ओके। उसके बाद मेरा डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, सर 2 बेसिकली दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, ओके। Okay, so the difference between A1, A2 minus A1 will always be equal to A3 minus A2 will always be equal to A4 minus A3, and this difference is known as D, common difference. D stands for common difference. Okay? yes sir यस सर ब्रैकेट में नहीं, 1 2 3 4 लिख रहे, ठीक है। फॉर्मूले में हाँ n-1, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला कहाँ से आता है? मान लो मुझे निकालनी है ए फोर्थ टर्म, ठीक है। A4 का मतलब क्या हुआ? मैं पहले एक यूज करूंगा प्लस n-1 इंटू डी, बेसिकली 4 - 1 इज 3 इंटू डी, ओके, डिफरेंस, ओके। ये क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टर्म ऐड कर दी है, तो अब मुझे जो नंबर है मेरा कॉमन डिफरेंस को कितने टाइम्स ऐड करना है? मुझे 3 टाइम्स ही ऐड करना है। फर्स्ट टर्म में मुझे कॉमन डिफरेंस को 3 टाइम्स ऐड करना है, तब जाके मेरी फोर्थ टर्म आएगी, है ना। इसका बेसिक ये मतलब होता है। मैं कॉन्सेप्चुअली क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आप आगे चल के जब ये टॉपिक यूज करोगे, आगे कैट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, एपी इज द बेसिकली लव टॉपिक, उसका क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। बट उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, उस टाइम पे आप ये समझोगे
कि व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 2 के टेबल में 8 टर्म निकाल, 2 के टेबल में 8 टर्म निकालना मतलब मुझे ए 8 निकालना है ना। तो मैं निकालूंगा 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू व्हाट, इंटू 2। सर 2। तो ये आया 2 2 इंटू 7 इंटू 2, तो 14 प्लस 2 16, ठीक है। बट अगर मैं सेम चीज को आपको जैसे अपने कॉन्सेप्चुअली समझा वैसे समझ के देखते हैं और वैसे बोल के देखते हैं। मैंने बोला कि 2 के टेबल में, ठीक है, 8th आइटम क्या होगी, मतलब 2 8 बार जब मैं प्लस करूं तो क्या आएगा। तो यू डायरेक्टली से कि अच्छा 2 को मेरे को 8 टाइम्स प्लस करना है, तो मुझे पता है कि 16 आएगा। So what we derive from this formula is a simple logical explanation of what we are trying to say. ठीक है, लॉजिकली भी समझ आ गई ये बात। yes sir अच्छा, तो अब सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे, एक छोटे से फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है एपी में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस कर, ठीक है। अच्छा, yes sir फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला भी लिखो, ये लिख लो फॉर्मूला, और कुछ क्वेश्चंस कर। सबसे पहला क्वेश्चन का जो टाइप है वो हम करेंगे, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। पहले हम एपी लिखना सीखेंगे। अगर मुझे दिया हुआ हो, क्या दिया हो, ए दिया हो, ए फॉर एग्जांपल 10 है एंड डी इज इक्वल्स टू 10, ए और डी दे रखा है, इसके दो पार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एंड ए इक्वल टू -1 कॉमा डी इक्वल टू 1/2। एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद करोगे, ठीक है। सो पहले जो ज्यादा मुश्किल पार्ट है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट मुझे कह रहा है a -1, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, -1 होगी। yes sir a is always the first term, तो Yes. a -1 होगी। दूसरी टर्म क्या होगी मेरी, दूसरी टर्म होगी मेरी a1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। a2 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d and which becomes equal to a plus 2 - 1 into d, ओके। एंड अब वैल्यू डाल देते हैं। d मुझे क्या दिया हुआ है, a मुझे दिया है इक्वल टू -1 प्लस n-1 से मेरा 2 - 1 1 आया into d is what, 1/2। so -1 plus 1/2, 1 -1 1 -1/2 कितना हुआ मेरा, -1/2, Sir, -1/2 -1/2, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो yes मेरे sir सेकेंड टर्म क्या हुई, -1/2। अब इसी तरीके से a3 निकालते हैं। a3 इज इक्वल टू व्हाट, a3 इज इक्वल टू a plus 2d a plus 2 minus 1d. इज इक्वल्स टू a प्लस 3 - 1 into d, so is equals to a is -1 plus 3 - 1 is 2, d is 1/2, तो ये कट गया इक्वल टू -1 आया। इसी तरीके से लास्ट में a4 भी निकाल लेंगे, a प्लस, क्योंकि -1 ही बचा, क्यों प्लस क्यों, अच्छा हाँ सॉरी, राइट। तो -1 + 1 दोनों कट गए इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब इसके बाद टर्म है a plus n-1 into d, a plus 4 - 1 into d, so a is -1 plus 3 into 1/2, so 3/2 - 1, 3/2 - 1 is what, 1/2, 1/2। so मेरी AP क्या बनी, -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। दिस इज द वे यू राइट अ AP, ठीक है। yes sir Yes, sir. अब जल्दी से ये वाला कर दो, A10 D10, बहुत सिंपल, जल्दी से कर दो। एंड ये प्रॉपर मेथड, ये स्टेप्स लिखोगे पेपर में तभी नंबर मिलेंगे। मुझे ही पता है A10 D10 है तो आप सीधा लिखोगे 10 20 30 40, सिंपल yes है sir ना, नो थॉट अबाउट दैट। बट आपको ये सारी चीजें भी लिखनी है, पेपर में इसके मार्क्स होते हैं। सो पहले हम एपी में, एपी के सारे क्वेश्चंस में हम ये करेंगे, जब हम एपी अभी नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम एपी के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करेंगे, पहले हम मेंटली आंसर देंगे उस क्वेश्चन का, देन हम उसे फिजिकली सॉल्व करेंगे। हाँ, एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाएगा साथ साथ में थोड़ा, ठीक है। चलो जल्दी से ये करो, नेक्स्ट पार्ट करो, जस्ट नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट करो, A10 D10 एपी निकाल।
ये क्या आ गया? नहीं 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 नहीं, ये है Sir, done. A220 आएगा। डिफरेंस है, प्रोडक्ट थोड़ी है, कॉमन डिफरेंस है। समझ गए ना गलती? ठीक है, प्रोडक्ट कराओ, समझ आया? तो A1 मेरा पहली बात तो A इक्वल होगा, A2 होगा मेरा A प्लस n माइनस 1। A की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1। B की वैल्यू क्या है? तो इससे क्या है 10 प्लस माइनस 1 10 A3 निकालोगे तो A3 A प्लस n माइनस 1 into B। अच्छा ये क्या है? ठीक है, एक है, एक गिवन है, कितना है? एक गिवन है, कितना गिवन है? n गिवन है, ठीक है, प्लस n कितना है इसके लिए? वेरी गुड, a माइनस 1 b कितना है? वेरी गुड, तो बस क्या है 10 प्लस 10 ये है, ठीक। इस तरीके से इजली निकालोगे, और निकालोगे क्या है? तो जो आ रहा है इजली कोड में डालो, आगे सारे सबने निकाल लिए सारे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और मिनट करो ये, इसके बाद फाइंडिंग। Sir, general term. क्या बोल रहे हो? Sir, general term of an AP. जनरल टर्म होती है हमारी a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस A plus 2D. कॉमा a प्लस 3d कॉमा ऐसे करते करते मूव ऑन a प्लस 4। हाँ, तो अब टिल a प्लस एन डी, और मैंने ये डॉटेड लाइन भी लगाई क्योंकि आई डोंट नो कि इनफाइनाइट सीरीज है नहीं, इसलिए मैंने डॉटेड लगा दी। ठीक है, लास्ट में मेरी अगर लास्ट टर्म एग्जिस्ट करती है तो लास्ट टर्म क्या होगी मेरी? ठीक है, Sir, A plus n minus 1D. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है मेरी जनरल। ठीक है, और जनरल को हम ऐसे भी लिखते हैं A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5। ठीक है, अब टिल AN। ओके, Yes, sir. ये दोनों जनरल फॉर्म्स। अच्छा, अब फाइंडिंग डी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे, तो मुझे फाइंडिंग डी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले एक करते हैं 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 एंड सो ऑन। हाँ, डी निकालना है मुझे, 4/3 है पहले बार, गॉड डिफरेंस है। मुझे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है? मुझे बस Sir, सिंपली A2 minus A2 A1. minus A1. A2 माइनस A1 करना होता है, बट मुझे अभी फॉर श्योर नहीं पता। अगर गिवन है कि AP है तो A2 माइनस A1 कर दो डायरेक्टली। 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4/3 आ गया। Sir, दिस इज सबका माय, देखना पड़ेगा, सबका निकाल. अच्छा कोई नहीं, बेसिकली क्वेश्चन इतना ही है कि मुझे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं A2 माइनस A1 करता हूँ, बेसिकली दिस माइनस दिस करता हूँ। बट अगर मुझे AP नहीं गिवन है कि AP में है तो मैं चेक कर सकता हूँ। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करते। A3 माइनस A2 क्या है? दिस माइनस दिस, तो इज इक्वल्स टू 9/3 माइनस 5/3 विच इज इक्वल्स टू 3। 9 माइनस 5 4/3 इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये AP भी है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चंस कर लिए साथ में। एक फाइंडिंग कि कोई दो नंबर्स AP में है या नहीं है, ठीक है, चेक वेदर दिस इज एन AP, एंड दूसरा कि फाइंड डी। दोनों के ही क्वेश्चंस हमने साथ में किए। ठीक है, किसी भी एक में से निकाल सकते, दो में से। देखो, दो नंबर्स कभी AP नहीं बना सकते। यू एटलीस्ट रिक्वायर 3 नंबर्स टू फॉर्म एन AP। ठीक है, इट इज अ सीरीज। सीरीज का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज कैसे? You should have at least three observations to call it a series, है ना? तो इसीलिए
2 नंबर सीरीज नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. हमने 2 और टाइप के क्वेश्चन कर लिए। एंड टर्म निकालना हमें आता है तो एंड टर्म वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे जो वो ये है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, कितने भी डिफिकल्ट हो, सारे इसी में। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, चेकिंग द टर्म्स, चेकिंग द टर्म्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दिया होगा एक नंबर, फॉर एग्जांपल चेक whether 301 is a term of list of numbers 5, 11, 17, 23 and so on। अच्छा, लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है क्योंकि मुझे और एपी नहीं मेंशन कर रखा, तो पहले मैं सर prove nth कर दूंगा। टर्म दी हुई है। हाँ, बेसिकली एन टर्म मुझे दी हुई है चेक करने के लिए, बट मुझे अभी लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, एपी नहीं दिया है, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ एपी है। तो एपी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a1, ठीक है, एंड करते हैं हम a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 इज 11 माइनस 5, a3 माइनस a2 17 माइनस 11, 11 माइनस 5 इज व्हाट 6, दिस इज आल्सो व्हाट 6। तो ये है, तो हेंस दिस इज इन एपी, ये लिखोगे आप, हेंस दिस इज एन एपी। ओके, अब सिंस आई नो दिस इज एन एपी और मुझे पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या 1 प्लस माइनस 11 मतलब कहाँ लिखा है 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस थोड़ी लिखा है, तो 1 प्लस ये, अरे यार ये 11 नहीं, ये बेसिकली है 17 माइनस 11। ओके, तो हेंस आप इसमें लिखोगे हेंस 5, 11, 17, 23 is an AP with A is equal to 5, D is equal to 6। ठीक है, now we know the A and 6 and A n कितना दिया है चेक करना है, तो 301 is equals to A which is 5 plus n minus 1 and I don't know what it is into D 6। ओके, n की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता ना 301 कौन सा टर्म है। ठीक है, अच्छा, तो 301 is equals to 5 plus n minus 1 into 6। सो मैं अगर इसको इधर से माइनस कर दूं तो 301 minus 5 is equals to n minus 1 into 6। okay, so 301 minus 5 is what 296 divided by 6 equal to n minus 1। so 6 Yes, काटेगा तो क्या बचेगा, बोलो जल्दी। सर 296 3 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है, बट पॉइंट्स में कुछ तो आएगा, okay. पॉइंट्स में बताओ क्या आएगा। Sir, 49.33. सर 49.3। 49.3, okay, तो 49.3 is equals to n minus 1, so n is equals to 48.3। okay, since सर Sir, 50. क्या बोल रहे हो 58.3 50.3 होगा ना? 50.3 होगा, सर I don't know। n minus 1, so sorry, sir sorry। n will be plus 1। तो 50.3 प्लस हो जाएगा ना, तो जाके हाँ ओके, so 50.3 since n cannot be in decimals, hence 301 is not a term of the given AP। ओके, अच्छा, एक और चीज, अब हमने क्योंकि ऐसे बात करी, इसमें कैसे बात करी हमने की, पूरा फॉर्मूले से निकाला हमने,
है ना। अच्छा, बिना फॉर्मूला देखे क्वेश्चन देख के मैं बता सकता हूँ कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 11, ठीक है, 5 11 एंड मुझे एपी 6 की है, ठीक है। 6 में 1 तो आएगा लेकिन 311 आएगा, 311 आएगा एंड अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप रहने दो, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, दिस विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। जब ये एपी खत्म कर लेंगे तब समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। दिस इज हायर लेवल एप्टीट्यूड, थोड़ा सा मे बी फॉर सम पीपल इजी लगे। ये जल्दी से नोट करो। सर डन। चलो ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डिविजिबल वाले क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ। हाउ मैनी 2-digit number are divisible by 3? ओके, ये क्वेश्चन करना है। इसके बारे में 2 मिनट सोचो, फिर मैं कराऊं। दो मिनट सोचो इसके बारे में। आज की क्लास में जितना समझ रहा उतना ही समझना, ठीक है, ज्यादा नहीं समझना। ये पूरा चैप्टर एक दिन में वैसे ठीक है, ओके तन्ना, आपके लिए भी पूरा नहीं समझ रहा, जितना समझ आ रहा है ठीक है, जितना नहीं आया पूछ जाओ, दोबारा करेंगे। क्या 33? ओके करेक्ट। बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ, बोला था एपी के सारे क्वेश्चन आप बिना सॉल्व करे बता। आपने a + n - 1 * d करा तो कैसे एपी के तरीके से करो, एपी से करना है। डिविजिबल बाय 3 है, 3 के टेबल में लास्ट क्या आएगा? 99 आएगा। कितनी बार आएंगे डिवाइडेड बाय 3? 33। जब मैथमेटिकली तो पता 33 आएगा, लेकिन एपी के टर्म में एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर हमें फर्स्ट टर्म 3 लेनी है या फिर 12? फर्स्ट टर्म 3 लेनी है। सर ओके 3 नहीं 12 लेनी है। वेरी गुड सही बात सर है। 2 डिजिट नंबर है ना, तो बिटवीन 9 एंड 100 सर वही डाउट था। 3 6 9 3 नंबर आपके चले गए, 30 बचा। तो वही कह रहा हूँ ना, जल्दी आंसर देने से इम्पोर्टेंट है सही आंसर। क्या डेली डी है ना, इसमें 3 है ना। सर आगे आंसर आ गया क्या है? सर 30 नंबर्स आर 30, डिविजिबल। हाँ एग्जैक्टली 30 देखा उन्हें। करो यार कर, इसमें मुश्किल क्या है? इसमें कुछ नहीं है। ए आपको पता है 12 है। चलो सबसे पहली बात, पहला 2 डिजिट नंबर क्या है जो डिविजिबल बाय 3 है? 12। पहला 2 डिजिट नंबर क्या है? पहली बात 10 है। 10 डिविजिबल बाय 3? नो। 11 डिविजिबल बाय 3? नो। 12 डिविजिबल बाय 3? हाँ। तो ए है मेरा 12। लास्ट डिविजिबल बाय 3 कितना है? लास्ट क्या होता है? 2 डिजिट नंबर 99 डिविजिबल बाय 3 है। हाँ, तो मेरा L = 99 है, ठीक है। या फिर AN लिख सकते हो, L या AN 99, ठीक है। अब मुझे D कितना है? D कितना पता है मुझे? D इज व्हाट? 3। D इज 3। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल है तो +3 +3 +3 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं तो 12 15 18 21 ऐसी एपी है, तो इसमें अप टिल व्हाट 99। तो इसमें डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 का। तो डी मुझे पता चल गया, मुझे ए पता चल गया, मुझे ए एन पता है और मुझे एन निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 3। नाउ 99 minus 12 is equals to n minus 1 into 3. 99 minus 1 is what? Minus 9 minus 12, 87. सर 87 87 Equals to n minus 1 divided by 3. 3, 29. 29 equal to n minus 1. n is equals to 29 plus 1 is equals to 30. तो अब डिविजिबल बाय 7 आए, 8 आए, 9 आए, कोई भी आए कर लोगे, ठीक है। यस सर।
सर ये क्लास ओवर कब? क्या ये क्लास 8:15 पे ओवर हो? ओके, नाउ फाइंड the 11th term of 10, 7, 4 up till -62 आपको फाइंड करनी है 11th टर्म। अब मैं सब कुछ लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो। a2 माइनस a1 अगर मैं करूं, ठीक है, तो यहाँ -3 आएगा, तो मेरा d इक्वल टू -3 है, +3 नहीं -3 है। एंड मुझे a11 निकाल, तो n मेरा कितना है 11 है यहाँ, ठीक है, एंड मेरा a कितना है 10 है यहाँ। सो मुझे बेसिकली क्या करना है, a11 निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 10 प्लस 11 माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस सर -20 10 -3 इज इक्वल्स टू 10 -30 है ना, तो इक्वल टू क्या आया सर -20 -20। लॉजिक वाइज भी समझा देता हूँ एक बार, और दो स्टूडेंट्स वॉन्डरिंग। 10 से स्टार्ट हुआ था, वो कह रहा है इसकी 11th टर्म क्या होगी, मतलब 11 बार मैं इसमें से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा, ठीक है, तो 10 बार और 3 माइनस करेंगे, ठीक है, पहली टर्म तो 10 ही है, 10 बार और 3 माइनस करेंगे, 10 बार और अगर मेरे को 3 माइनस करना है, ठीक है, तो -30 करूंगा मैं, 3 इंटू 10, 10 minus 30 is what? -20. So no AP question needs a formula, but we are studying that. सर ये तो हम रफली भी कर सकते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, और ये चीज आप सीखो। बेसिकली क्या होगा, अभी आप ऐसे प्रॉपर फॉर्मूले सीखोगे एंड देन आप कैट का पेपर दे जाओगे और आपको बोला जाएगा फॉर्मूले की जरूरत है। कैट में क्या होता है, कैट MBA के लिए होता है, IIMs में जाते हैं ना बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, वो होता है, उसके लिए होता है एग्जाम कैट। इनफैक्ट एपी आपके मींस सर कैट के एग्जाम्स में तो टाइम ही नहीं होता। हाँ, टाइम इज द मेन प्रॉब्लम। कॉमन एप्टीट्यूड क्या मैं देख के आया हूँ यार, मैंने सीरीज में देखा था। एनसीईआरटी पूरी करनी है आज, नेक्स्ट क्लास से पहले। अभी सर रात आपने में कहा था 4.3 एक्सरसाइज तक। क्या कह रहे हो? सर आपने कहा था 4.3 एक्सरसाइज तक करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की नहीं, अभी एपी की बात कर रहा हूँ, पूरी एपी करनी है, जिसको जिसको प्रॉपर क्लास में। हाँ यस जी, सर। पूरी एपी करनी है। हाँ, ओके। जब तक जग सकते हो जगो, जितनी होती है। बेसिकली पेन के साथ सोना है, नींद आ जाए ऐसे करने। वो मुझे नहीं पता, क्लास कंप्लीट चाहिए मुझे एपी को। सर मेरा आप काम है आपके सारे डाउट लेना, चाहे 50 डाउट है 50 डाउट लूंगा। अभी से जितनी एपी कर सकते हो कर लो, ये हर स्टूडेंट के लिए जो आज क्लास ले रहा है। अभी से कल तक जितनी एपी कर सकते हो कर लो, जितने डाउट्स आएंगे सारे ले लो। सर सबमिट कहाँ करना है? सबमिट नहीं करना, ये दिस इज सेल्फ असेसमेंट, सबमिट कहीं नहीं करना। रिलैक्स और रिलैक्स। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 सर वो उसके लिए आप लिंक जनरेट करोगे? मैं कह रहा हूँ ये हाँ नहीं कर दूंगा उसके। मैं कह रहा हूँ कि ये एपी करना आपकी चॉइस है, ऑनिक के अलावा सबके लिए चॉइस है, ठीक है, ऑनिक को करना है पूरी रात बैठ के। और सब भी अगर क्वेश्चंस करते हैं एपी के एंड डाउट आता है तो मैं ले लूँ, बट आपको क्वाड्रेटिक करनी है सबको, क्वाड्रेटिक तो सबको ही करनी है। नेक्स्ट करें? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा 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 अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, हम 2 एक्सरसाइज पूरी पूरी कर चुके हैं बाय द वे। यस सर। सर दूसरे एक्सरसाइज में तो वो बॉक्स वाले भी क्वेश्चन। हाँ, बॉक्स वाले में करना ही नहीं होता कुछ, वो बॉक्स वाले में कराऊंगा भी नहीं, इट्स सिंपल। बट एक क्वेश्चन बॉक्स वाले भी कर लेते हैं क्योंकि हितांश ने बोला है, तो आई फील लाइक मे बी आप लोग को ना आता हो। पहला बॉक्स कॉमा 38, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन है, ना कि एपी का, ठीक है। ओके सर। -22। अच्छा ये क्या है मेरा, सब ध्यान देखेंगे, ये है मेरा A1, ये A2, ये A3,
ये A4, ये A5 और ये A6। यस सर, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हाँ, तो अगर मैं A2 की बात करूं, A2 इज इक्वल टू 38 एंड A2 का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? A प्लस A N plus माइनस D. n-1d। Yes, sir. सो A प्लस 2D, 2 माइनस, ओ सॉरी 1D, Sir, A plus D. A plus D. So A plus 2 minus 1 into D, A plus D. A plus D कितना दिया है मुझे? 38। 38 ओके अच्छा, अब मुझे 6 टर्म दे रखी है, तो सर, A a प्लस 5d। इक्वल टू, हाँ तो 22 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22। सो A प्लस D मुझे दिया है 38, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस 22 दिया है। Minus 22. इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो ये कितना होना, ये दोनों कट गए, 5 माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 22 माइनस 38, सर कितने हुए? माइनस, सर 60। Minus 6. यस सर, वही माइनस इक्वल टू 60 बाय 4 विच इज इक्वल टू व्हाट? 60 बाय 4, 60 को 4 पार्ट में डिवाइड करूं 15, सर, वो -60 होना था Minus सर, 60 होगा. माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60 बाय 4 माइनस 15, D इक्वल टू माइनस 15 है ना। अगर D माइनस 15 है एंड A प्लस D इज इक्वल टू 38 है, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, उधर जाके प्लस हो गया, Sir, A 53. 53। A आ गया मेरा 53। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? 53, A3 की जगह मैं क्या डालूंगा? A 53 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज व्हाट? माइनस 15। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? 53 माइनस 30। ओके, 53 माइनस 30 इज व्हाट? सर 23। ठीक है, इसी तरीके से आप ये दोनों भी क्लियर है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन, यस सर। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, जो ब्लैंक में आ सकता है, इससे मुश्किल नहीं है। Yes, sir. आरएस में भी इससे मुश्किल नहीं आएगा, ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही है, ब्लैंक वाला इससे मुश्किल नहीं है। ओ वैसे तो मुश्किल एपीए क्वेश्चंस तो भाई बहुत मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के भी आते हैं। नोट कर रहे हो? Yes, sir. Sir, done. बताया करो यश। सर डन। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो यही है, और कुछ नहीं है। बस हो गया। अच्छा सर, आप इसी क्लास में पूरा चैप्टर कराओगे? इसी क्लास में पूरा चैप्टर कर रहे हैं। बेसिकली सब कुछ तो कवर नहीं होगा ऑब्वियसली, बट अच्छा 2 क्लास ले ले। कब है पेपर? आज नहीं, मेरे में मैं भी क्लास ले रहा हूँ यार सुबह से। कब है पेपर? 28 डे, बताओ डे। अच्छा एक और क्लास ले लेंगे, ठीक है। आज सम नहीं करते हैं, सम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके Sir, आप सम वाले नहीं कराओ. नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। Oh, ओके, आपको भी पता है, मुझे तो भी ट्रायंगल्स का भी देखते हैं क्या करना। sir, आपने ओलंपिक देखा? क्या देखा? ओलंपिक. ओलंपिक्स, हाँ देखा है, क्यों? Sir, आज शुरू हो रहे हैं. अच्छा नहीं सर, यार, आज ओपनिंग सेरेमनी थी ना। Yes, sir. टाइम नहीं मिलता। Sir, आज इंडिया का आर्चरी का है शायद. अच्छा देखूंगा, मैं भी देखूंगा। थैंक यू रिमाइंडिंग, मजा आएगा। क्या आपके पास टाइम नहीं है आने की? कंप्लीट करनी है आपको, करना है 0.2 तक कंप्लीट, ठीक है। 5.2 तक कर ही लोगे, इतना कुछ है नहीं। अच्छा बेसिकली S started to work in 1995 with annual salary, सर, इसका आंसर शायद मेरे को पता चल गया। आनी अच्छी बात है, 5,000 and received increment plus 200
प्लस 200 सर ये एनसीईआरटी का है? ईयर। हाँ, सारे एनसीईआरटी के ही करते हैं। सर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है ये। हाँ, इन विच ईयर his income reach 7,000। चलो करो जल्दी से। वेरी गुड, करो करो करो। 2005। अच्छा वेरी गुड, करो जल्दी। सर 2005 आंसर है। हाँ हाँ, देखो 5,000 है, 7,000 बनाने हैं, 2,000 चाहिए। 2,000 इंटू कितने करूं? 10। हो गए, 10 साल ऐड कर दिए मैंने। 2005। यस सर। अब मैथमेटिकली करो। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा इस चीज से ना। तुम क्लास मन नहीं करेगा एपी करने का इसके बाद, एप्टीट्यूड की वजह से। By the way, you can do this thing in also linear equation. The reason मैं आप लोग को आंसर आपके सही है गलत बताता था is because I can mentally solve linear equations. तो ये हर चीज में हो सकती है। You just need enough practice. हाँ, an दे रखा है 7,000, a दे रखा है 5,000। ओके यश, हमें लास्ट टर्म दे रखी है, an दे रखा है 7,000, a दे रखा है, लिख लो समझ जाओगे। an दे रखा है मुझे 7,000, a दे रखा है 5,000 एंड d दे रखा है 200। सो आपको निकालनी है n की वैल्यू सच दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाओ, ट्राई करो, हो जाएगा। सर 11 आ रहा है। क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो मतलब आपका 10 कहां से गलत था? मतलब 2006 बोल रहे हो आप लोग? आंसर 2006 आ रहा है। यस सर। 1995 में तो साल खत्म हो गया। बेटा लॉजिक लगाने से पहले सोचना भी, अंडरस्टैंड भी करना है क्वेश्चन। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1995 में उसको सैलरी मिल गई, तो साल 1995 में तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो 1996 से कितना इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए 2006 आ रहा है। यप। कैसे में पता चलेगा? देखो, पहली बात विद एन एनुअल सैलरी 1995 है स्टार्टिंग पीरियड। प्रैक्टिस सी, दिस इज समथिंग ऑनेस्टली मैं आप लोग को बताऊंगा। देयर इज अ रीजन कि मैं आप लोग को ज्यादा टाइम देके पढ़ाऊंगा, बिकॉज फॉर मी इट वाज नेवर लाइक कि मैं क्वेश्चन देखूं मुझे एपी के टर्म्स में पता चला क्वेश्चन नहीं बने, बट because I had friends even at my age, I could see people struggling with not trying to understand कि कौन सा term कब आएगा, मतलब कौन सी इक्वेशन कैसे बने। So I have been with them, so I understand कि हर इंसान का ग्रास्प करने का अलग अलग स्पीड होती है। The reason हम इसे रिफ्रेशर क्लास क्यों बुला रहे हैं, this has nothing to do with जो हम क्लास करेंगे। क्लास में मैं एज्यूम करूंगा आप लोगों को कुछ नहीं आता है, दोबारा से स्टार्ट करें, बिकॉज सबकी स्पीड अलग होती है। This is the only reason. तो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फाइंड करना, इस बिकॉज की प्रैक्टिस नहीं करी हमने ना, ठीक है? दिस इज द रीजन, नथिंग एल्स। यस सर। सर मेरे को भी ये क्वेश्चन इसलिए आया सर, जब मैंने पहली बार करा था ये क्वेश्चन, जब मैं पढ़ रहा था एपी, तब सर मेरे को भी नहीं आया था क्वेश्चन। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कबीर जी, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है सब में, ठीक है? यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि हम सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ दिमाग होता है, ठीक है? बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स। जस्ट बिकॉज समवन इज स्मार्टर डज नॉट मीन कि वो ज्यादा स्कोर करेगा। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इनफ टू कम एट दैट लेवल, और कुछ नहीं। एंड इनफैक्ट जो स्मार्ट लोग होते हैं जिनकी कम प्रैक्टिस करते हैं उनकी ज्यादा गलती होती है, रिमेंबर दैट।
नो टॉपर जो होते हैं ना इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, रिमेंबर दैट, नेवर अ टॉपर इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, क्योंकि स्मार्टेस्ट पर्सन में ना ईगो होता है कि कर ही तो लूंगा, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए अगर हमारी क्लास में स्मार्ट है, जैसे दांश हमारे बहुत स्मार्ट है, सबसे पहले आंसर देते हैं, कितनी बार गलत होता है दांश? 50% टाइम गलत होता है, दांश मानते हो, है ना? क्या हुआ दांश, बुरा मान गए? दांश बुरा मान गया लगता है। एनीवेज, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। एंड अभी जो ए नहीं समझ आ रहे, ए कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। द रीजन कबीर को पहले पता चल गया बिकॉज कि ऑलरेडी कर चुका है वो, ऑनिक के स्कूल में ऑलरेडी चल रही है। आप दोनों ने अभी स्टार्ट नहीं करा, यश आपने स्टार्ट, भाई यार यही होता है। हम सर प्रॉपर, वैसे हाँ सर बोलो। पोर्टल पे जो इशू हुआ था सर कि मेरे आंसर्स नहीं दिख रहे थे सर, हाँ वो मैंने रिफ्रेश करा था तो फिर सर वो आज दिख रहे हैं। ठीक है, फिक्स हो गया, ठीक है ठीक है। यस सर। अच्छा और क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक दो। आई हैव अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, मुझे याद नहीं है, एक सेकंड। हाँ एक क्वेश्चन करते हैं अब, थोड़ा जो मुश्किल जिस टाइप के आते हैं, ठीक है, ये मैं कराऊंगा, देखना, ट्राई कर, ट्राई करना सब। डिवाइड 32 into 4 equal parts which are in a AP such that product of extremes is to the product of means is 7:15। याद है मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देता था कि टेस्ट में 5 ऐड कर दूंगा, तो इसमें ये क्वेश्चन जिसने कर दिया उसके 3 नंबर ऐड कर दूंगा टेस्ट, लास्ट जो भी टेस्ट हुआ था। हाँ हो जाए लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये सॉल्व हो गया, ट्राई करो, सब ट्राई करो। जैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो रिलैक्स, कोई जरूरत नहीं सर ये है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही है ना? क्या? हाँ ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ही है। यस। इसमें इसमें रेशियो प्रोपोर्शन लग रहा है, एपी लग रही है, यार लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स लग रहा है। करो ट्राई करो, मजेदार क्वेश्चन, एंड इसमें क्वाड्रेटिक भी लग रही है बाय द वे, कभी दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में। बोलो। सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ना। इस क्वेश्चन से हम जो एक कॉन्सेप्ट रह रहा है वो करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। जैसे क्वेश्चन मत करो, रिलैक्स मत करो, करना आप भी मत करो, 3 नंबर चाहिए तो कर दो। ट्राई करो। मुश्किल है क्वेश्चन तो बहुत। एंड के दो 4 है, एंड के दो एक्सट्रीम, बीच के दो मीन। अभी बेसिकली हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं पता है, हम मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे आधे और टॉपिक्स कवर हो जाए, ये कर रहे हैं। दिस इज नॉट द जनरल वे जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास। होमवर्क कर लिया वो क्वाड्रेटिक का, कंप्लीट करो, आज सबमिट करना है रात तक, आज कर लेना कल रात। कभी हुआ 3 नंबर, 3 मार्क्स इज अ लॉट, 3 मार्क्स से टॉप कर सकता है।
कबीर के कितने थे? 41 थे। एडिंग 3 मेक्स इट 44। 90% हो जाएंगे कबीर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन तो। कबीर शुड आई वेट और करा दूं? सर नहीं निकल रहा आंसर। नहीं निकल रहा? अच्छा ओके, लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। नहीं हुआ? चलो ध्यान से देखो, यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अभी नहीं कर पाओ। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ओके, एंड हम अब बात करेंगे, अगर मुझे 3 नंबर्स चाहिए, ठीक है, पहले 2 नंबर्स देते हैं, ठीक है, अगर मुझे 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो मेरे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होंगे? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होंगे? a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। अगर मुझे 3 नंबर्स चाहिए, ठीक है, 3 टर्म्स चाहिए, अगर मुझे एपी की नंबर्स छोड़ो, 3 टर्म्स चाहिए, अगर टर्म्स चाहिए अगर, तो मैं लूंगा a माइनस डी, ठीक है, उसके बाद सॉरी ये होगा मेरा a माइनस डी a एंड a प्लस डी। ओके, एंड यहाँ पे होगा ये डिफरेंस कितना है? 2 टर्म्स की बात नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि 2 टर्म्स में एपी नहीं होती। प्लीज पॉइंट आउट करा करो, जब मैं वेट करूं तो कोई अच्छे से पॉइंट आउट नहीं करता। एनीवेज, तो 3 टर्म्स में a माइनस डी a एंड a प्लस 2d। अगर 4 टर्म्स हुए तो क्या लूंगा मैं? a माइनस 2d a माइनस डी कॉमा a प्लस डी a प्लस 2d। a प्लस 2d। वेरी गुड, ठीक है। अगर मेरे 5 टर्म्स हुए तो मैं क्या लूंगा? a माइनस 2d, सर a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे सेंटर में a को रखना है अगर मेरे ऑड है, वरना मैं a माइनस डी a प्लस डी रखूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो मेरे डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। इसमें भी सारे प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ए। तो मेरे पे डायरेक्टली एक इक्वेशन से डी आ जाएगी। हाँ कोई नहीं, इसमें देख लो, पीछे बैठे हैं इसमें देख लो, ठीक है, तो मेरे पे डायरेक्टली ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मुझे कितने चाहिए? 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो मेरे टर्म्स क्या क्या होने चाहिए? सर ये a माइनस 2d a माइनस डी हाँ, a प्लस डी a प्लस 2d। a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 2d। उसने मुझे कहा, क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? प्रोडक्ट मेरा एक्सट्रीम्स का है a माइनस 2d इंटू a प्लस 2d। एक्सट्रीम्स ये दोनों है मेरे, ये दोनों एक्सट्रीम्स है ना? सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन की फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि इन सबका सम 32 है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर सर ये डायरेक्टली हम 4a इज इक्वल्स टू 32 कर नहीं वो सकते करेंगे, हैं वो ना? करेंगे, अभी करेंगे, बट पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले ये स्टेटमेंट तो लिख लेते हैं ना। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दोनों मीन्स है बीच वाले दो,
ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7/15, 7/15। अच्छा अब अभी नहीं करना, वो सब कुछ नहीं करना। अच्छा मुझे दे रखा है कि इन सब का सम कितना है, बेसिकली मुझे कह रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे मेरा जो सम हो, ठीक है, वो सम कितना है 32 के इक्वल है। तो मेरा सम जो होना चाहिए a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d शुड बी इक्वल टू व्हाट, 32। 32। 2d से 2d कटा, d से d कटा, ठीक है, मेरे पे कितने बचे 1 2 3 4 a's बचे। तो 4a इज इक्वल टू व्हाट, 4a बचे 5a बचे, 4a बचे सर 4a। 4a बचे 32। तो a इज इक्वल टू व्हाट, सर 8। अब मैं a की वैल्यू यहां से इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। सो सर मैंने भी ये करा था लेकिन मेरा आंसर तो नहीं निकला। अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। अब करते हैं ये, तो 8 माइनस 2d 8 प्लस 2d डिवाइडेड बाय 8 माइनस d 8 प्लस d इज इक्वल टू 7/15। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 8 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। सो यस सर। 64 माइनस 4d स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर, है ना। तो अब मैं प्रोडक्ट नहीं करूंगा, अभी देखना मैं प्रोडक्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। माइनस 15 इंटू 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। ओके, सबको एक साइड ले आते हैं। 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64, ठीक है, माइनस 15 इंटू 4d स्क्वायर माइनस 7d और प्लस 7d स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा अब 64 कॉमन लेता हूँ, 54 सर। हाँ बोलो। अच्छा सर ठीक है सर। 15 माइनस 7, 64 कॉमन लिया, इसके बाद माइनस यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर कितना बचा 15 इंटू 4 माइनस 7, करेक्ट, इक्वल टू 0। अब ये है Okay, मेरा 15 माइनस 7 कितना होता है, हाँ 8, सर 8। 8 इंटू 64, 8 का क्यूब कितना हुआ, हाँ 8 इंटू 64 सर 512। 512 माइनस डी स्क्वायर 15 4 सर 60 माइनस 7 माइनस 7 53। 53 is equals to 0. So d square is equals to 512 divided by 53. Correct? यस सर। अच्छा एक सेकंड रुको। ओके एक सेकंड, हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स गलत क्यों पढ़े हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स गलत पढ़े हैं हमने। एक सेकंड, हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में a माइनस डी ए प्लस, अच्छा ये देखो, जब हमने कबीर 2d और d में कितना डिफरेंस है, सर डी का ना, a इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सर 0। 2d का डिफरेंस है इसमें। यस सर। यस सर। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ही गलत पड़ी है यार, ये 3 इवन में 3d होते हैं, इवन में 3d होते हैं, तभी तो इक्वल होंगे d, है ना। सर यही गलत हो गया था मेरा। हाँ ये तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में एडिट करो अपना सब, ठीक है, ये गलती करी हमने, दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि सेम नहीं हो सकता, ये हमारे क्या सर होंगे, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। हाँ a माइनस 3d a प्लस 3d, ओके। एंड इसी तरीके से ये क्या होंगे a माइनस 5d, ठीक है, a माइनस ओ सॉरी ये तो 2 ही होगा, a माइनस 2d होगा, ये तो a माइनस 2d होगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं 6 टर्म्स लूं तो मेरे क्या होंगे हो, a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, ये होंगे, ओके। इसलिए Yes, गलत sir. हुआ हमारा, इसीलिए गलत हुआ हमारा। तो ये हर जगह जहां जहां 2 था
यहाँ हम 3 लिखेंगे, तो दिस इज 3, ओके, नाउ दिस इज 3d स्क्वायर, सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स इक्वल टू 9, ओके, this becomes equal to 9, if this becomes equal to 9, this is into 9, ठीक है, 15 into 9, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इनका सम 8 आ रहा था, लेकिन सर अब तो 3D है, तो फिर सर अभी D भी 2 आएगा सर ऊपर 8 में। नहीं, डी तो कट जाएंगे यार, डी अच्छा तो ओके सर, डी तो यस कट जाएंगे ना, डी तो कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके इसके सर। बाद ये 3D, ये 9 बना, 9 के बाद ये यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं कि 4 इंटू 9d स्क्वायर 9, तो 15 इंटू 9 कितना होता है सर 135। 135 माइनस 7, सर 128। 128, ठीक है, सो 135 माइनस 7, हाँ ठीक, अच्छा मुझे उल्टा सुनाई दिया, डिवाइडेड बाय 128, ठीक है, तो ये अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना सर आएगा 4। आंसर, d इज इक्वल टू 4, सर D इज इक्वल्स टू 2, सर D स्क्वायर 4 है। हाँ d स्क्वायर इक्वल टू 4, d इक्वल टू प्लस माइनस 2, नॉट जस्ट 2, प्लस माइनस 2, so d यस could सर। either be plus 2 और d could be either minus 2, so हमारी जो 4 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, पहली टर्म a कैसे निकालूं मैं, अब a मुझे पता है क्या है मेरा, a है मेरा इक्वल टू 8 एंड d है मेरा इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2, सो 8, ठीक है, सर 8, इसके 2 AP बनेंगे। रुक जाओ 8 कॉमा 10 कॉमा 12 कॉमा 14, 4 टर्म्स है ना, 4 यस टर्म्स सर। है। अच्छा, इन चारों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 44, ओके, सर 44। 8 और उसके बाद दूसरा क्या है, 8 क्या सर है, 6। प्लीज 4। कोई पॉइंट आउट कर दो कि हम गलत लिख रहे हैं, इससे पहले मैं बताऊं क्यों गलत लिख रहे हैं। हमने टर्म्स क्या ली थी, हाँ तो हमने टर्म्स तो ये ली थी ना, a प्लस 3, a माइनस 3d, a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू 2, है ना, एंड दूसरी टर्म क्या ली थी, a यस माइनस सर। 3, a प्लस d एंड a प्लस 3d, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो इसमें नॉर्मल ad वो नहीं है जैसे ap में करते हैं, हाँ इसीलिए, तो उसके बाद a माइनस मतलब 8 माइनस 8 माइनस व्हाट, 8 minus 2, 8 यस plus 2 and 8 plus 3 into 2, तो ये कितने आए मेरे 2, 6, 10, क्या दोबारा बोलना 40, ठीक है, एंड इसी तरीके से आप अगर a को माइनस, अगर d को माइनस 2 लोगे तो आएगा 14, 10, 6, 2, सेम ही बात है, अब 32 आ रहे हैं दोनों के ऐड, यस सर। हो गया क्वेश्चन, तो ये था ये क्वेश्चन, दिस इज योर टॉपिक ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, हाँ ये एक्सक्यूज भी मी चेंज सर। करना, सभी चेंज करेंगे, हाँ बोलो कभी सर आप इसे कभी टेस्ट में मत देना इस क्वेश्चन को। फॉर श्योर दूंगा, इससे डिफिकल्ट बना के, सर हाफ एन आवर पूरा इसी में निकला है। हाँ अरे द थिंग इज हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी सीखा ना, ऑन द फैक्ट दैट हमने गलत टर्म्स लिख लिए इसलिए टाइम लग गया, इवन आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द फैक्ट दैट नहीं ऐसा नहीं होता, बट आई वाज लाइक ओके, वो कबीर आपने बोलना तो आई थॉट कि सही बोल रहे हो, मैं कहा ओके, दिस इज सर द मेरे को लगा कि बस D को 0 करना है। हाँ, बट जी को 0 करने से इम्पोर्टेंट ये है कि एपी भी तो बने, तो एपी तब यस भी सर। बनेगी जब 3D हो, हाँ तो गुड दैट वी पॉइंटेड आउट, एंड द बेस्ट थिंग इज कि अच्छी बात है कि हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें एग्जैक्टली पता चला कि हम क्यों लेते हैं 3D, जस्ट बिकॉज हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म से नहीं लिखा, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, कभी कभी गलतियों करने से भी सीख जाते हैं, नाइस, अच्छा नोट कर लो सब, ये टॉपिक पूरे 2 दिन चलेगा जब क्लास में चलेगा, ये अकेला टॉपिक सिलेक्शन, हाँ ऑब्वियसली असाइनमेंट दूंगा इसकी पूरी एक, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इज अ फुल फ्लेज टॉपिक इन इट्स ओन, बहुत क्वेश्चंस है इसके, काइंड ऑफ एपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो अभी करा है बोर्ड का क्वेश्चन है, और क्या, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ,
आप लोग को क्या लगता है बोर्ड आसान होती है? बोला था माना, बट इतनी भी नहीं। किसने कहा? नो नो, if you want to get 100% in boards, NCERT is not enough even for 10th. You cannot get 100% just out of doing NCERT. सर उसके लिए आरडी करनी पड़ती है ना? बेसिक नॉट जस्ट आरडी बेसिकली, और टाइम ट्राइंग टू से पूरी आरडी करनी भी जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करने जरूरी है। जैसे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इंस्टेड ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज में, ठीक है? बट ऑप्शनल का Yes, तो मतलब sir. ये ना कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट उसके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन आते सर हैं। एनसीईआरटी में उसके बारे में है ही नहीं, सिलेक्शन ऑफ नहीं, टर्म्स के बारे हाँ, में। उसमें टॉपिक ही नहीं है उसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का। सर वो ऑप्शनल में है क्वेश्चंस, लेकिन सर वो क्वेश्चंस है लेकिन उसका उसके टॉपिक नहीं बारे पढ़ा। में है ही नहीं कुछ। करनी है, ऑप्शन वाले एक्सेस कभी नहीं सकते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास एपी की हम जो लेंगे उसमें हम पूरी सम के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सर ऐसा एक और क्वेश्चन दे दो अभी। अभी अभी टाइम हो गया ना कबीर। ओके सर। हाँ, इनको घर भी जाना है ना, तो बाहर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।